हाय गाइस नमस्कार। आम डेली प्रैक्टिस सेट रे 50 क्वेश्चन डिस्कशन करुचे। आज आम 50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा कि आग को बहुत एग्जाम अच्छी इसरो अच्छी DFCCL अच्छी NFL अच्छी। आमको ये डिस्कशन रे आमको बहुत फायदा मिल। ठीक अच्छे मत कमेंट रे समस्ते कहते कि सार हिंदी भी कहतु ओडिया भी कहतु से मत दुईटा लांगुएज कह पड़ो। ठीक अच्छे मुझे दुईटा लांगुएज पढ़ी हिंदी भी कहि ओडिया भी कहि। ठीक अच्छे मो वीडियो जदि भल लगुच लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलते आरंभ करवा। आज आर पूर्वर 50 क्वेश्चन डिस्कशन करी आज भी 50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। ठीक है In vernier bevel protractor the 1 degree is divided into how many vernier division? लिखी vernier bevel protractor रे vernier division। ठीक अच्छे देख 1 डिग्री को केते भाग कराई देख तो गोटे भाग हूँ 1 डिग्री 55 मिनिट्स। से क्वेश्चन टी भूल अच्छी से देता 1 मेन स्केल डिवीजन कि कौन देता है ठीक है किंतु यहाँ क्वेश्चन भूल भाल अच्छी देखो मुझे करी 23 मेन स्केल डिवीजन हुए 12 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक अच्छे ये 23टा अच्छी मेन स्केल आउ 12टा अच्छी वर्नियर स्केल। जदि आम आर कौन अच्छी फॉर्मूला कौन अच्छी देखु जदि 1 मेन स्केल इज इक्वल टू ठीक है 12 वर्नियर स्केल डिवीजन बाय 23 मेन स्केल डिवीजन। ठीक अच्छे आम जदि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कहवा 23 मेन स्केल डिवीजन बाय 12 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है तो हम लोग ऐसे ही हम लोग निकालते थे 1 वर्नियर स्केल और 1 मेन स्केल लेकिन लिखा है उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है 1 डिग्री कर लो हाउ मेनी वर्नियर डिवीजन 1 डिग्री में। लेकिन उसका एक वर्नियर स्केल का एक पार्ट कितना है एक पार्ट है 1 डिग्री 55 मिनट्स। ठीक है तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है ये इसमें क्वेश्चन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगी ड्रिफ्ट इज यूज टू रिमूव द ड्रिफ्ट हम लोग कौन सा पार्ट हम लोग रिमूव करने के लिए यूज करते हैं स्पिंडल फ्रॉम द मशीन पैरेलल शैंक ड्रिल बिट जॉ ऑफ द ड्रिल चॉक फ्रॉम द स्पिंडल। इसका आंसर क्या होगा ड्रिल चॉक फ्रॉम द स्पिंडल। हम लोग ड्रिल चॉक जो लगाते हैं फिर उसको निकालने के लिए हम लोग क्या ड्रिल ड्रिफ्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है नॉर्मली चीजेल आर यूज नॉर्मली चीजेल आर प्रोवाइडेड with convexity what will be the effect on job when either chisel is not provided with convexity। देखो हम लोग चीजेल में जो कटिंग क्या करते हैं थोड़ा सा कन्वेक्सिटी करते हैं क्योंकि जो हम लोग जो चीजेल में जो एफर्ट डालते हैं वो क्या होगा पहले जो चीजेल का कॉर्नर पॉइंट है देखो मैं इसको फिगर एक कर देता हूँ। ये चीजेल है ये कटिंग हेज है देखो थोड़ा सा ऐसा बेंड रहता है। हम लोग यहाँ पे जो प्रेशर एफर्ट डालेंगे क्योंकि यहाँ नहीं लगना चाहिए पहले यहाँ लगना चाहिए इसलिए हम चीजेल को ऐसा क्या करते हैं कॉन्वेक्सिटी करते हैं क्योंकि इसका आंसर क्या होगा सी डिगिंग ऑन द साइड ऑफ द जॉब उसका डिगिंग नहीं होना चाहिए फर्स्ट साइड से। ठीक है आंसर होगा सी। While measuring the vernier caliber, the movable jaw left and give incorrect reading to get correct reading। देखो while measuring the with vernier caliber movable jaw left है जो and give incorrect है जो उसमें क्या होगा उसको करेक्ट करने के लिए write the strap provided at the end
ए प्लेस विथ गुड वर्नियर कैलिपर, adjust the G provided in the movable jaw, ground the fixed jaw with the plate। क्या हम लोग क्या करेंगे? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एडजस्ट करेंगे उसका जीप को प्रोवाइडेड इन द मूवेबल जॉ। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ टोयर इन द फॉर्ज इज टू। देखो फॉर्ज में एक ब्लोअर रहता है और एक टोयर रहता है। ब्लोअर क्या रहता है? जो हम लोग एयर उसको देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जलने के लिए। इसमें टोयर क्या करेगा ना, आलो तो कूल एयर, ठंडा एयर को वो आलो करेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। ये आंसर कौन होगा? सी। द फंक्शन ऑफ द हुड इन द फॉर्ज इज। द फंक्शन ऑफ द हुड इन द फॉर्ज इज क्या है? जो हम लोग फॉर्जिंग में उसका हुड का काम क्या करता है? हुड क्या करता है? प्रिवेंट रेन वाटर फॉलिंग ऑन द फायर, गिव अपीयरेंस टू द फॉर्ज, लेट आउट स्मोक एंड डस्ट, प्रिवेंट द हीट फ्रॉम द स्केपिंग फ्रॉम द हार्थ। उसका आंसर क्या होगा? क्या होगा उसका आंसर? सी, लेट आउट स्मोक एंड डस्ट। स्मोक एंड डस्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या हुड को यूज करते हैं। ठीक अच्छे, समस्ते बुझिपार ओडिया हिंदी दुईटा लांगुएज मुझे कहबी। 97 नंबर जीवा, द स्वाग ब्लॉक इन फॉर्ज शॉप आर मेड आउट। देखो स्वाग ब्लॉक जो हम लोग उसको फॉर्ज में यूज करते हैं, वो मेड किस में होता है? स्वाग ब्लॉक उसमें मेड होता है माल्येबल कास्ट आयरन। बी उसका सही आंसर होगा। ठीक है, द टाइप ऑफ हैमर्स यूज इन फॉर्ज शॉप वेट फ्रॉम 3 kg to 9 kg एंड फिटेड विथ लॉन्ग वुडन हैंडल। ये काम क्या करता है? ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसका काम क्या है? ताहले ये 3 to 9 kg कौन पर यूज करा जाए? इटा स्लेज हैमर पर यूज करा जाए। ठीक है, वो स्लेज हैमर के लिए यूज होता है, मतलब हेवी ब्लो के लिए, हेवी स्ट्राइकिंग के लिए। इन फॉर्जिंग ऑपरेशन द हीटिंग टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय द कलर ऑफ द स्टील। व्हाट इज द कलर व्हेन हीटिंग टेम्परेचर इज 66 डिग्री सेल्सियस। देखो हीटिंग टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस, उसका कलर क्या होता है? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा रेड कलर। देखो रेड कलर है, लेकिन व्हाइट कलर कितना डिग्री टेम्परेचर में आता है ना? व्हाइट कलर 63 डिग्री सेल्सियस में। डॉल ब्राउन कलर कितना डिग्री टेम्परेचर में आता है? डॉल ब्राउन कलर 65 डिग्री सेल्सियस में आता है। अब बच्चा है येलो कलर। येलो कलर कितना डिग्री में आता है ना? येलो कलर 1100 डिग्री में आता है। ठीक है, इन ए फॉर्जिंग ऑपरेशन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड एंड द लेंथ इज इंक्रीज। देखो फॉर्जिंग ऑपरेशन में दो होता है, क्या है? एक ऑफसेटिंग, एक जंपिंग। इधर क्या क्वेश्चन है? क्रॉस सेक्शन ऑफ पीस स्टॉक इज रिड्यूस, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या होगा आंसर? ड्राइंग आउट। फॉर्जिंग ऑपरेशन में बकलिंग भी होता है, जंपिंग भी होता है, ऑफसेटिंग में वो जंपिंग होता है। ऑफसेटिंग क्या है? सेंटर ऑफसेटिंग करता है, मिडिल ऑफसेटिंग और एक जंपिंग। सेंटर ऑफसेटिंग क्या? ऑफसेटिंग में सेंटर ऑफसेटिंग के बीच में होता है, और जंपिंग क्या है? पूरा क्या होता है? वो क्या रिड्यूस हो जाता है। बॉकलिंग में क्या है? वो स्क्वायर नहीं होके वो राउंड पीस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ सर्कल ऑन आर्क में लार्ज डायमीटर। देखिए इस तो सबको पता होगा, लार्ज डायमीटर के लिए हम लोग डिवाइडर यूज करते हैं, ट्रामेल यूज करते हैं। सी आंसर। पिन पॉइंट्स आर यूज टू ड्राइव डावल्स आउट द देयर होल्स। पिन पॉइंट्स आर अवेलेबल इन सेट ऑफ। पिन पॉइंट्स कितना अवेलेबल है? वो कितना है? 5 पिन्स अवेलेबल है। ठीक है, द टर्म पॉलीगन यूजुअली रिपोर्ट द प्लेन फिगर ऑफ। पॉलीगन कितना फिगर में आता है ना? 5 और मोर साइड उसका रहता है। ठीक है, 4 जाएंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ सीड मेटल
vary depending on the rolling direction of the seat is called the seat metal जो प्रॉपर्टी है और रोलिंग डायरेक्शन उसको बोलते हैं फोल्डिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ओल्ड शोन इन द फिगर। तो इसको क्या बोलते हैं, ये ओल्ड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेड वेल्डिंग। वेल्डिंग बहुत टाइप का है। ठीक है, पॉट वेल्डिंग, फिलेट वेल्डिंग, प्लग वेल्डिंग, ये सब मैं दिखाता हूँ। देखो मैं अभी फिगर किया था, देखो ये है फ्लैट होल्डिंग। क्या है, एक पीस के ऊपर एक पीस देखिए साइड में होल्डिंग करेगा, ये है फ्लैट होल्डिंग। ठीक है, प्लग होल्डिंग क्या है, ऐसा दो पीस रख के उसमें हम लोग क्या है ऐसा राउंड होल्डिंग करेंगे, उसको बोलते हैं प्लग होल्डिंग। बॉट होल्डिंग देखो, इसमें क्या है एक भी टाइप पे इसको कटिंग करके उसमें होल्डिंग करें, इसको बोलते हैं बॉट होल्डिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया है, मैं बुझीपारा बुझे पूरा डिटेल सबू। इन ऑक्सी एसिटिलिंग होल्डिंग एसिटिलिंग सिलेंडर आर पेंटेड इन व्हिच कलर। देखो ऑक्सीजन रो ब्लैक कलर पेंट होता है और एसिटिलिन रो मेरून कलर, उसमें 2 सिलेंडर रहता है। ठीक है, व्हाट इज द करंट रेंज रिक्वायर्ड डायमीटर 1.6 mm एमएस इलेक्ट्रोड इन आर कोल्ड। देखो एमएस इलेक्ट्रोड के लिए डायमीटर 1.6 के लिए 40 to 60 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर होगा। Which one of the following electrode can be used both on AC and DC होल्डिंग मशीन। देखो हम लोग होल्डिंग करने समय बोथ AC and DC होल्डिंग मशीन कौन सा इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं, उसका आंसर होगा क्या, माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड, उसको बोथ हम लोग AC और DC होल्डिंग में यूज करते हैं। ठीक है, व्हाइल गैस कटिंग द नोजल शुड भी। देखो हम लोग गैस कटिंग करने समय में नोजल को हम लोग कितने डिस्टेंस में रखते हैं, क्या वो हम लोग 5 mm दूरी पे रखेंगे, क्योंकि उसमें बर्फ और कुछ नहीं आ जाए, तो उनका आंसर होगा सी 10। Which one of the following defect is caused by higher holding speed on arc holding। देखो हायर होल्डिंग स्पीड हम लोग कैसे होता है, क्या होता है, तो क्या होगा स्पैटर हो जाएगा हायर होल्डिंग स्पीड का। तो ठीक है, पोरोसिटी उसमें 3-4 तो प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा डिस्कस कर देंगे। पोरोसिटी क्या है, उसमें क्या हो जाएगा होल आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एयर रह जाएगा, लार्ज होल वेल रह जाएगा, ब्लो होल आर कॉज बाय तो क्या है गैस बिंग एंट्रैप्ड, उसके अंदर गैस रह जाएगा, वो क्या आ जाएगा पोरोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ओवरलैप क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा एक ही जगह में ज़्यादा होल्डिंग करेगा तो उसको ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ फ्यूजन क्या आएगा, वो दोनों मेटल फ्यूज नहीं होगा तो ठीक से, तो क्या होगा लैक ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, मतलब क्या है वो ओल्ड मेटल क्या है वो ठीक से एंड तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको बोलता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ये भी एक प्रॉब्लम डिफेक्ट है होल्डिंग का। 111 उसका आंसर, इसका आंसर क्या है हायर करंट के लिए स्पैटर। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूटर्स। कंट्रोल चार्ट में क्वेश्चन आया है, ये मैं पहले क्लास करूँगा कोई भी है कंट्रोल चार्ट को। ठीक है, कंट्रोल चार्ट का इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा आर चार्ट। ठीक है, इफ द डिमांड फॉर एन आइटम इज डबल एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हाफ, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द आइटम विल बी। देखो डिमांड फॉर एन आइटम डबल हो जाएगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट हाफ हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो होगा क्या विल रिमेन चेंज रहेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन हाइड्रोलिक क्रेन व्हिच दिस वर लिक्विड अंडर प्रेशर, वो क्या है इन हाइड्रोलिक क्रेन में व्हिच दिस वर्क एज ए लिक्विड अंडर प्रेशर में क्या करता है, वो लिक्विड लिंक रहता है तो काम करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक क्रेन जो वो पास्कल लॉ के हिसाब से काम करता है, प्रेशर पास्कल है ना, वो काम करता है लिक्विड। प्रोफाइल ऑफ ए गियर टूथ कैन बी चेक। देखो हम लोग गियर टूथ में प्रोफाइल ऑफ गियर में सब कुछ चेक कर सकते हैं,
क्या जनरली हम लोग वर्नियर माइक्रोमीटर से, गियर टूथ माइक्रोमीटर से सब कुछ चेक करेंगे, लेकिन प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे, वो है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर में हम लोग प्रोफाइल चेक करेंगे, पूरा एक्यूरेटली चेक करेंगे। ठीक है, आंसर होगा ए। ठीक है, इफ ए ड्रिलिंग मशीन हैज द प्रॉब्लम ऑफ द बैड सिलिंड्रिकल एक्यूरेसी एंड इरेगुलर होल साइज इज कॉज। देखो ड्रिलिंग मशीन में हम लोग बैड सिलिंड्रिकल एक्यूरेसी होगा एंड इरेगुलर होल होगा, उसके कॉज कैसे होगा, ड्रिल बैकेज, कूलेंट लेस, होल एक्सपेंशन ना ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, होल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, इन ABC analysis items are classified in 3 categories, namely ABC in accordance with their क्या है, ABC एनालिसिस आइटम क्लासीफाइड होता है, उसमें वैल्यू ना नंबर ना कैरेक्टरिस्टिक ना प्रायोरिटीज, उसमें क्या होता है आंसर, उसका आंसर होगा वैल्यू हम लोग ABC में देते हैं। ठीक है, 17 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट। लार्ज एयरक्राफ्ट में हम लोग कौन सा लेआउट यूज करते हैं ना, फिक्स पोजीशन लेआउट हम लोग यूज करते हैं लार्ज एयरक्राफ्ट में। ठीक है, आंसर होगा सी। इन सैम्पलिंग AQL स्टैंड फॉर, इन सैम्पलिंग में AQL स्टैंड फॉर उसका क्या होगा, उसका आंसर होगा बी, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। ठीक है, टॉर्म वैल्यू इन वैल्यू इंजीनियरिंग रिफर्स टू, देखो टॉर्म एक वैल्यू है, इंजीनियरिंग वैल्यू, उसका रिफर, उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। टॉर्म वैल्यू एक इंजीनियरिंग वर्ड है, उसका क्या आंसर होगा, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उसका आंसर होगा सी। ड्रैग लाइन शुड हैव लिस्ट बियरिंग कैपेसिटी व्हेन इट इज सपोर्ट। देखो ड्रैग लाइन है एक, क्या है, बियरिंग कैपेसिटी व्हेन इट इज सपोर्ट, किसको सपोर्ट करता है, ड्रैग लाइन पे सपोर्ट करता है, क्लाई को सपोर्ट करता है, वेट एंड स्टिकली को ड्रैग लाइन सपोर्ट करता है। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस और सर्विसिंग ऑफ एनी कार हु डज द वर्क ऑफ लिफ्टिंग इन द फॉलोइंग। देखो हम लोग मेंटेनेंस के शब्द में कार को लिफ्टिंग कैसे करते हैं, नॉर्मल लिफ्ट, क्रेन शाफ्ट मशीन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, नॉन ऑफ दीज। क्या होगा उसका आंसर, उसका होगा नॉन ऑफ दीज, इसमें कौन सा भी नहीं है। ठीक है, यूजुअली द इन्फ्लेशन प्रेशर इन द टायर ऑफ ए ट्रक। देखो प्रेशर में टायर में ट्रक का प्रेशर कितना रहता है, ट्रक में टायर का प्रेशर कितना रहता है, क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, डी आंसर 3.6 kg/cm। ठीक है, इन मेंटेन द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मटेरियल ट्रांसफर रिक्वायर टाइमली टेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन द पार्ट्स ऑफ मशीन। क्या है, मेंटेन द इक्विपमेंट यूज मटेरियल ट्रांसफर रिक्वायर टाइमली इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, तो लुब्रिकेंट्स उसका आंसर होगा। ठीक है, 26 फॉर द हाई स्पीड्स एंड रिजेनरेशन व्हिच द होस्ट इज यूजुअली प्रिफर्ड। फॉर द हाई स्पीड एंड रिजेनरेशन व्हिच द होस्ट इज यूजुअली प्रिफर्ड। देखो हाई स्पीड के लिए कौन सा होस्ट हम लोग प्रिफर करते हैं, उसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक होस्ट। ठीक है, अलाउंस इज डिफाइंड एज ए अलाउंस ए डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड मिनिमम मैक्सिमम मेजरमेंट, डिफरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट, बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ दिस। उसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी अलाउंस है। द टेस्टिंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ गियर टीथ इज डन बाय, द टेस्टिंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ ए गियर टीथ इज डन बाय, उसके क्या होगा, 26 नंबर स्लिप गेज ओनली टेस्टिंग करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 27 नंबर
व्हिच एंगल ऑफ काउंटर स्विंग ड्रिल यू विल सिलेक्ट फॉर सेटिंग काउंटर स्विंग टाइप ए। देखो हम लोग टाइप ए के लिए काउंटर स्विंग ड्रिल 90 डिग्री ही यूज करेंगे। ठीक है। इन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व of CISA x axis represent the number of defect, percentage defect, probability acceptance सैम्पल नंबर। देखो एक्स एक्सिस आप CISA हम लोग क्या करते हैं उसके लिए आंसर होगा परसेंटेज डिफेक्टिव। ठीक है, आंसर होगा बी। व्हिच टेक्निक इज यूटिलाइज टू फाइंड परसेंटेज आइडल टाइम फॉर मैन और मशीन। हम मैन और मशीन का आइडल टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसका परसेंटेज वर्क सैम्पलिंग, टाइम स्टडी, ABC एनालिसिस ना मेथड स्टडी। उसका आंसर क्या होगा वर्क सैम्पलिंग। हम लोग देख के उसका यूटिलाइज एंड फाइंड परसेंटेज करते हैं, उसको परसेंटेज फाइंड करते हैं। ठीक है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मटेरियल रिमूव इज ड्यू टू। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में हम लोग कैसे मेटल रिमूव करते हैं, कोरोजन ना फ्यूजन ना इरोजन ना आयन डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या करते हैं उसमें आयन हम लोग इलेक्ट्रोड के आयन डिस्प्लेसमेंट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। दो रोप्स व्हिच आर यूज्ड टू लिफ्ट वेट यूजुअली। देखो रोप्स हम लोग किस में यूज करते हैं ना हाफ ग्रीसिंग सो दैट दे डू नॉट वेयर। रोप व्हिच आर यूज्ड टू लिफ्ट वेट यूजुअली हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, द रोप्स व्हिच आर यूज्ड टू लिफ्ट वेट यूजुअली have greasing so that they do not wear, have greasing to protect it from rust। both A and B one of which। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा both A and B। तो ग्रीसिंग करते हैं पानी नहीं लगने के लिए और प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्ट। ठीक है। which of the following braking method is not used in earth moving मशीनरी। कौन सा एक ब्रेकिंग मेथड है, ठीक है, मेथड नॉट यूज फॉर एयर मूविंग मशीनरी। वैक्यूम ब्रेकिंग मेथड, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, प्नेमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम ना मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट ये आज 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को इतना टाइम बोर लगा होगा, ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम है, डेली 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। कंपैरेटर फॉर इट्स वर्किंग डिपेंड्स ऑन। देखो कंपैरेटर वो वर्किंग होता है किसके ऊपर डिपेंड होके ना कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सच एज स्लिप गेज ना एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड स्केल ना ऑप्टिकल डिवाइस ना लिमिट गेज। कंपैरेटर किस में हम लोग कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सच एज स्लिप गेज में हम लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है। नेम द ड्रिल मशीन दैट इज यूज फॉर एक्यूरेट होल इन ए वर्कपीस। देखो कौन सा हम ड्रिल मशीन हम एक्यूरेट वर्कपीस होल एक्यूरेट होल करता है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ए सेंसिटिव डेलिब्रेशन एक्यूरेट होल क्या करता है, ऑपरेशन करता है। ठीक है। 35 नंबर, व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इंक्रीज to 16 times the EUQ will be increased। उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। उसका आंसर क्या वो 6 टाइम शायद था। ठीक है, मैं और एक बार देख के बताऊंगा, लेकिन आंसर 6 था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंटर्स ए आइटम इज यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट। देखो ए आइटम्स यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट किस में, ABC एनालिसिस में ए आइटम कितना परसेंटेज होता है, उसका आंसर होगा 10%। ठीक है। द हैंगिंग वेट ऑफ द हुक विथ द क्रेन। हैंगिंग वेट क्या है एक हुक का,
द हैंगिंग वेट ऑफ द हुक विद द क्रेन। सो हैंगिंग वेट क्या कॉन्सेंट्रिक वेट शो करता है ना, ग्रेविटी वेट, सेंट्रल वेट ना, नॉन ऑफ द। उसका क्या आंसर होगा, आंसर होगा कॉन्सेंट्रिक वेट। ठीक है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक, मैक्सिमम स्क्रू जैक का एफिशिएंसी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 0। ठीक। फिक्सचर आज यूज फॉर, फिक्सचर हम लोग किसके यूज करते हैं, मिलिंग में, ग्राइंडिंग पे, टर्निंग में, क्या हम लोग ऑल ऑफ दिस में यूज करते हैं फिक्सचर। ठीक है। हम लोग फिक्सचर यूज करते कैसे, हम लोग होल्ड करने के लिए जॉब को। ठीक है। इफ ए ड्रिलिंग मशीन हैज द बैड अलाइनमेंट ऑफ टर्निंग एंड टूल रेट रिगार्डिंग दैट कॉज ऑफ, देखो हम लोग ड्रिलिंग मशीन में है तो बैड अलाइनमेंट होता है ऑफ टर्निंग एंड टू लेट री ग्राइंडिंग दैट कॉज ऑफ क्या है, ड्रिल ब्रेकेज, कूलेंट प्रॉब्लम ना, होल एक्सपेंशन ना, ऑल ऑफ दिस। उसका आंसर क्या है, ड्रिल ब्रेकेज होता है अलाइनमेंट यदि सही नहीं होगा। ठीक है। एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है ना, सेल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, सेल रेवेन्यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट, सेल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट ना, नॉन ऑफ दिस। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा बी, सेल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैन्युफैक्चर रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी क्या है, रिजेक्टिंग ए गुड लॉट व्हिच अदरवाइज वुड हैव बीन accepted, defective batch being accepted which otherwise would have been rejected, banned components in a lot, none of this। उसका आंसर क्या होगा ना, रिजेक्टिंग ए गुड लॉट which otherwise would have been accepted, आंसर होगा ए। ठीक है। 143 फॉर हॉट तारकोल हुज टाइप ऑफ स्क्रू यूजिंग स्क्रू कन्वर, जो हॉट तारकोल में काम करता है स्क्रू मैंने स्क्रू कन्वेयर में कौन सा स्क्रू हम लोग यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं रिबन स्क्रू। ठीक है। द प्लग गेज यूज टू, द प्लग गेज हम किसके लिए यूज करते हैं, चेक द साइज एंड शेप ऑफ होल, मेजर नहीं, मेजर हम लोग नहीं करते, ओनली चेक करते हैं। देखो सो हर टाइम गेज ओनली चेक के लिए यूज करते हैं, मेजर के लिए हम लोग नहीं यूज करते। सो दिस शो अबाउट द, ये क्या है, देखो स्लीव है, स्लीव प्रोसेस, सॉकेट प्रोसेस, ड्रिल चौक ना, नॉन ऑफ दिस। उसका आंसर क्या होगा, वो उसका आंसर होगा ड्रिल स्लीव प्रोसेस। देखो स्लीव में हम लोग लगाया। ठीक है। जाएंगे, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिजल्ट इन, देखो इंक्रीज इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन इन्वेंटर कैरिंग कॉस्ट, डिक्रीज इन ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। इसका आंसर होगा डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट, सी होगा आंसर। ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्टॉक आउट ऑफ ए कमोडिटी इज, देखो इफेक्ट ऑफ स्टॉक आउट कमोडिटी क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ कस्टमर, लॉस ऑफ गुडविल, ऑल ऑफ दिस। उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा लॉस ऑफ गुडविल। उसका आंसर होगा सी। ठीक है। फ्लाइट कन्वेयर्स मेनली आर यूज टू लिफ्ट, देखो फ्लाइट कन्वेयर्स कहाँ पे यूज होता है, ना कोयल में, ना आयरन ओर में, ना बॉक्साइट में, ना नॉन ऑफ दिस में। उसका आंसर हो जाए कोयला खनि में उसको फ्लाइट कन्वेयर यूज करता है कि ऊपर से लाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डायमेंशन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म 50 mm प्लस में 0.035 एंड माइनस में 0.025, देन बेसिक साइज विल बी, देखो बेसिक साइज हम लोग पूरा क्लास किया है, कल क्लास किया है, उसका बेसिक साइज क्या होगा 50 mm। ठीक है। द फॉलोइंग फिगर शो द प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या बोलते हैं, यूज ऑफ स्टेप ब्लॉक, यूज ऑफ टी शॉट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी। देखो हम लोग इसमें क्या है, स्टेप ब्लॉक भी यूज किया, टी स्लॉट भी यूज किया, उसको क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा आंसर। ठीक है। उसका आंसर होगा सी। ओके, आज 50टा क्वेश्चन डिस्कसन करिली। जदि भल लगिला डिस्कसन कले कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे। ठीक अच्छे। थैंक यू आज, बाय।